गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पद्य में जो आपका अगला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो जो अगला चैप्टर है वो है पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना पंचवटी है। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जान लेते हैं संक्षिप्त में। इन मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1896 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। भारत भारती, जयद्रव्यवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषता भी जान लीजिए। इनकी जो भाषा थी, इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, गीत, नाट्य तथा भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया था। और रस तथा अलंकार, प्रायः इन्होंने सभी रस अलंकारों का प्रयोग किया था, लेकिन विप्रलंभ श्रृंगार में इन्हें विशेष सफलता मिली थी। अब हम आगे इनकी जो रचना है पंचवटी उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला पढ़ते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए, चारु चारु मतलब होता है सुंदर। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल थल में अपना प्रकाश फैला रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और जो चंद्रमा की स्वच्छ सुंदर चांदनी है वो अंबर मतलब आकाश, अवनी पृथ्वी। तो जो चंद्रमा की सुंदर चांदनी है वो आकाश और पृथ्वी में फैल गई है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब प्रसन्नता। अपनी प्रसन्नता को धरती प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरी, तृणों की नोक घासों की नोकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। जो धरती है वो अपनी प्रसन्नता को हरे घास की नोकों से दिखा रही है। मानो झीम रहे हैं तरुबी। ऐसा लग रहा है कि झीम, झीम मतलब झूम। ऐसा लग रहा है कि तरु मतलब पेड़। ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। धीमी धीमी हवाओं से पेड़ भी झूम रहे हैं। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। चलिए अब अगला देखिए। पंचवटी की छाया में है सुंदर पड़ कुटीर बना। इसका जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो वो आके एक कुटिया बनाते हैं। तो वहीं पे मैथिली शरण गुप्त जी उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर पड़ कुटीर बना। पंचवटी की छाया में सुंदर पड़ कुटीर मतलब पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सामने, उस पंचवटी के सुंदर जो हरे पत्ते की कुटिया है उसके सामने, उसके सम्मुख, उसके सामने स्वच्छ शिला पर, साफ पत्थर पर धीर, धीर मतलब धीर, वीर मतलब वीरवान, निर्भीक जो किसी से डरता ना हो बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना। मैथिली जी कहते हैं कि जो पंचवटी की सुंदर कुटिया बनी है उसके सामने एक साफ पत्थर पर धीर भीर निर्भीक बना। यह धीर भीर निर्भीक कौन बैठा है? जाग रहा यह कौन धनुर्धर? मैथिली जी कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर? यह कौन धनुर्धारी है जो अभी तक जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार सो रहा है। यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा। ये देखने में, भोगी मतलब भोग करने वाला, कुसुमायुध कामदेव सा, कामदेव
कुष्मायुध मतलब कामदेव। तो लेखक कहता है कि भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह जैसे भोग करने वाले कामदेव यहाँ आकर बैठ गए हों, ऐसा ये धनुर्धर दिखाई दे रहा है। उसका जो शरीर है वो इतना आकर्षक है कि वो कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब अगला देखिए, किस व्रत में है व्रति वीर्य निद्रा कायो त्याग किए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं जब लक्ष्मण जी कुटिया की रक्षा करते हैं तो उस समय ये बोलते हैं, किस व्रत में व्रति वीर्य निद्रा कायो त्याग किए। इस वीर पुरुष ने, किस व्रत में, ये व्रति वीर ने, इस वीर पुरुष ने ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है कि निद्रा का यो त्याग किया, जिसके कारण इसने अपनी नींद को भी त्याग दिया है। राज्य भोग के विपिन योग में, राज्य भोग के योग, ये वीर तो राज का भोग, जो राज्य का भोग होता है या राज की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको पाने के योग्य है, फिर भी विपिन में बैठा आज बैराग लिए, फिर भी वन, विपिन मतलब वन में आज बैराग धारण किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है। यह वीर जिस कुटिया का प्रहरी बना हुआ है, आखिर उसमें ऐसा क्या धन है जिसके कारण, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी रक्षा में रत, रत मतलब लगा हुआ, जिसकी रक्षा के लिए इसका तन मन और जीवन तीनों समर्पित हो गया है। उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी रक्षा के लिए इस धनुर्धारी ने अपने तन को, मन को और जीवन को समर्पित कर दिया है। अगला देखिए, सीता जी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, मृत्यलोक मालिन्य मीटने। मृत्यलोक मतलब हो गया संसार के पाप मेटने, मिटाने। स्वामी संग जो आई है, मृत्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मतलब संसार के पाप को मिटाने अपने पति, अपने स्वामी के संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता ने यह पंचवटी की कुटी को अपनाई है। वीरवंश की लाज यही है, वीरवंश या रघुवंश की यही लाज है। फिर क्यों ना वीर प्रहरी हो, फिर वीर क्यों ना प्रहरी हो। ये वीरवंश की लाज है, इसलिए जो वीर धनुर्धारी है वो इनका प्रहरी है। विजन देश है, निर्जन देश है, निशा शेष है। रात अभी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी है और राक्षसों की माया इधर उधर घूम रही है। फिर से जान लीजिए, मृत्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। संसार के पाप को मिटाने के लिए अपने पति के साथ जो आई है। तीनों लोकों की लक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता ने यह कुटिया पंचवटी की कुटी अपना ली है। वीरवंश की लाज यही है, यह वीरवंश की लाज है। फिर क्यों ना वीर प्रहरी हो, तो इनकी रक्षा के लिए वीर प्रहरी है। विजन देश है, देश निर्जन है, निशा शेष है और रात अभी बाकी है। निशाचरी माया ठहरी है और राक्षसों की माया इधर उधर भ्रमण कर रही है। अब अगला देखिए, अगले में देखिए, रात्रि का वर्णन करते हुए लेखक क्या कह रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। लेखक कहता है कि पंचवटी में स्वच्छ चांदनी है, चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। क्या ही निस्तब्ध निशा, और जो रात है वो भी सन्नाटे से भरी हुई है। निस्तब्ध मतलब सन्नाटे से भरी हुई है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। है स्वच्छंद सुमंद, है स्वच्छंद सुमंद, जो वायु है वो स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सुमंद
धीरे धीरे गंध वह एक विशेष गंध को लाती हुई निरानंद, एक विशेष गंध को लाती हुई निरानंद आनंद से रहित है कौन दिशा, किस दिशा में बही जा रही है। फिर से देखिए, जो वायु है वो स्वतंत्र होकर स्वच्छंद सुमंद, स्वतंत्र होकर मंद मंद, बिना खुशबू के अर्थात गंध को बहाकर लाती हुई बिना किसी आनंद के बही जा रही है। बंद नहीं है अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, लेकिन अभी भी रात्र के समय भी बंद नहीं हुए हैं, अभी भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अर्थात संसार के सभी कार्य रात्रि के समय भी चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन एकदम एकांत भाव से और अकेले चुपचाप, शांत और चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। अब अगला देखिए जो लेखक हैं या मैथिली षडगुप्त जी हैं, वो पृथ्वी की या रात्रि का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किए हैं। तो वो देखिए क्या बोल रहे हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा मतलब पृथ्वी और मोती, यहाँ मोती का तात्पर्य तारों से लगाया गया है। तो देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जो वसुंधरा अर्थात जो पृथ्वी है वो सबके सो जाने पर तारे रूपी मोती को फैला देती है, बिखेर देती है, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही सुबह होती है रवि सूर्य उन सभी तारे रूपी मोती को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे देता है। और जो सूर्य है वो पूरा दिन चक्कर काटने के बाद, विरामदायिनी पूरा दिन चक्कर काटने के बाद आराम देने वाली संध्या को अपने कार्य सौंप देता है, या अपना जो मोती है उसको सौंप देता है। और शून्य श्याम तनु जिससे उसका, शून्य मतलब हो गया आकाश, श्याम तनु श्याम रंग या श्याम रंग का शरीर, जिससे उसका नया रूप झलकता है। तो जब वो रात के टाइम, पुनः रात के समय जब फिर से तारे आकाश मंडल में फैल जाते हैं तो उसका शरीर अत्यंत शोभायाम लगता है। फिर से देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सब व्यक्ति सो जाते हैं तो पृथ्वी तारे रूपी मोती को फैला देती है आकाश में, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सूर्य सवेरा होने पर उन सभी मोती रूपी तारों को बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे देता है। पूरे दिन के चक्कर काटने के बाद उन तारों को, जब वह आराम करने जाता है तो उन तारों को संध्या को दे देता है, और जिसके कारण शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। और संध्या के समय जो आकाश में तारे फैल जाते हैं उससे उसका रूप अत्यंत शोभायाम लगता है। ये वाला समझ लिए ना। अब अगला देखिए, यहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए मैथिली षडगुप्त जी कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। ये जो पृथ्वी है या ये जो प्रकृति है वो सरल तरल जिन तुहिन कणों से, तुहिन कणों मतलब ओस के कणों से हस्ती हर्षित होती है। ये जो पृथ्वी है वो ओस के कणों से हस्ती हर्षित होती है, प्रसन्न दिख रही है या प्रसन्न प्रतीत हो रही है। परंतु अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, लेकिन ओस के कणों के माध्यम से वो अति आत्मीय प्रकृति हमारे, अति आत्मीय मतलब अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है।
जो पृथ्वी है वो क्या करती है, पहले ओस के कणों से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करती है, लेकिन साथ ही साथ आत्मीय प्रकृति के पास या आत्मीय प्रकृति के साथ वो रोती है, मतलब ओस के कणों से अपने दुख को व्यक्त करती है। अनजानी भूलों पर भी अदय दंड को देती है। जो प्रकृति है, अगर अनजानी सी भी भूल हो जाए तो वह बड़ी निर्दयी होकर अदय अदय मतलब निर्दयी होकर दंड देती है, जैसे भूकंप, आंधी, तूफान। तो फिर क्या है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड को देती है। जो पृथ्वी है, अगर अनजाने पर भी भूल हो जाती है तो वह निर्दयी होकर अत्यंत कठोर दंड देती है, लेकिन पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन जो प्रकृति है वो बूढ़ों को बच्चों सी सदैव मतलब रक्षा, सदैव भाव से, प्रेम भाव से रक्षा करती है। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए, लक्ष्मण जी या मतलब जब वो 13 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो कल्पना करते हैं, तो कवि क्या कहता है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके मानो कल की बात। मतलब 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब आर्य अचेत हुए थे तात। जब हम वन में आ रहे थे तो हमको देखकर आर्त मतलब दुखी, अचेत हुए थे तात, दुखी और बेहोश हो गए थे तात। जो हमारे तात हैं या हमारे पिताजी हैं, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देखकर दुखी और हमारे दुखी मन से हमारे पिताजी बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय बहुत निकट आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। किंतु या परंतु मुझे इस, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इस जन को मतलब मुझे इस वनवास से बढ़कर किस धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर से ये जान लीजिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो कल की बात। लेखक कल्पना करता हुआ कहता है कि 13 वर्ष तो व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देख करके, आर्त मतलब दुखी, हमारे जो पिताजी हैं वो दुखी और बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, परंतु किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर किस धन की प्राप्ति हो सकती है। अब अगला देखिए, और आर्य को राजभार तो वो प्रजार्थ ही धारेंगे। लक्ष्मण जी जब वनवास पूरा हो जाता है और प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी अयोध्या में जाते हैं, तो उस समय लक्ष्मण जी कल्पना करते हैं। उस कल्पना को कवि ने प्रस्तुत किया है, और ये आर्य को राजभार तो वो प्रजार्थ ही धारेंगे। और ये आर्य को, जो हमारे श्री राम हैं, लक्ष्मण जी कल्पना करते हुए कहते हैं कि जो हमारे श्री राम या हमारे प्रभु या भैया हैं, वे राज्यभार तो वो प्रजार्थ ही धारेंगे। वे प्रजा के हित के लिए राज्यभार को धारण करेंगे, अर्थात अपना राज्याभिषेक कराएंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे। वे राज्य के कार्यभार में इतने व्यस्त रहेंगे कि हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे मतलब भूल जाएंगे। ऐसा लगता है कि वे राज्य के कार्यभार में इतने व्यस्त रहेंगे कि विवश वे हम सबको भी भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। लेकिन परंतु
कर विचार लोकोपकार का, परंतु हम संसार की भलाई के विचार को सुनकर या जानकर कर विचार लोकोपकार का हमें न इसका होगा शोक। संसार की भलाई को सोचकर हमें इस बात का शोक नहीं होगा कि भैया ने हमें भुला दिया या भैया हमें भूल गए हैं। पर अपना हित अपना नहीं क्या कर सकता है नरलोक, किंतु यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। अब आप सब आगे का इसके बाद से पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ा दिया है हमने, आप सब इसको रिवीजन कर लीजिएगा और मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जो होगा वो पढ़ेंगे। गुड बाय।